कौन है? बेटा! अरे बाबू रे! उठ बेटा, उठ बेटा! बुल्ला हमारे बेटा कैसे हुआ ये? को मार डाला रे! ये वकील साहब। हाँ। अरे ये बुल्ला वाला केस के लड़त बाहो? अरे वो है बीबी शाह। बीबी शाह? हाँ। आपका नाम? रघुवर चौहान। उम्र? 62 साल। आपको कोई बीमारी है? नहीं वकील साहब, हमें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आपको तो बीपी और शुगर दोनों बीमारी है। ये कौन सी बड़ी बीमारी हो गई वकील साहब? आजकल तो ये छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। मिस्टर रघुवर चौहान, आपका ये झूठा आरोप है कि मेरे मुवक्किल बुल्ला ने आपके बेटे मनोज की हत्या की। यही लाल कुर्ता और हाथ में नंगा तलवार मैंने अपने आंखों से देखा है वकील साहब। इसने सरेआम चौराहे पर मेरे बेटे की हत्या की है। ये मैं कैसे मान लूं? बाजार है, बहुत लोगों ने देखा होगा। और आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर रघुवर जी ने जो देखा वो बुल्ला ही था, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आंखें आंखें गौर से देखिए, क्या इसी ने आपके बेटे की हत्या की थी? हाँ, इसी ने किया। नहीं किया। इसी ने किया है साहब। फिर गौर से देखिए, क्या इसी ने किया है? हाँ वकील साहब, इसी ने किया है। बार बार कह रहा हूँ कि इसी ने किया है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मिलोड। मिस्टर चौहान अपने बेटे के मौत के गम में इतने पागल हो चुके हैं कि हर लाल शर्ट वाला व्यक्ति इनको बुल्ला नजर आता है। मिलोड, आपके सामने हमने असली बुल्ला की जगह 3-3 नकली बुल्ला खड़ा किए, लेकिन सब में इन्हें बुल्ला नजर आता है। यह हत्या किसी और ने किया है मिलोड। और मिस्टर रघुवर चौहान मेरे मुवक्किल मिस्टर बुल्ला को बेवजह फंसा रहे हैं मिलोड, क्योंकि पिछले कई सालों से ब्लड प्रेशर और हाई शुगर के पेशेंट रहे हैं और इनकी मेडिकल रिपोर्ट और हिस्ट्री के मुताबिक ये अंधेपन के शिकार हैं और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इनकी देखी हुई किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये रही इनकी रिपोर्ट। नहीं साहब, भले हमको शुगर और बीपी है, लेकिन हमारी आंखें पूरी काम कर रही है साहब। मैंने इसको अपने आंखों से अपने बेटे को चौराहे पर हत्या करते हुए देखा है साहब। ये अन्याय है साहब, मुझे न्याय चाहिए साहब। इस रिपोर्ट पे भरोसा मत कीजिए साहब। मेरे बेटे के हत्यारा को फांसी दीजिए साहब, फांसी दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रघुवर चौहान की आंखों से देखी हुई चीजों पे 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अदालत बुल्ला को दोषी ठहराने में असमर्थता जाहिर करते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज डिसमिस। वाह वकील साहब वाह, आज तो मजा आ गई। बुढ़ाओ की तो दिमागे घूम गई। यही के कहल जाला कानूनी दांव पेच। वकील साहब, कानूनी दाव पेच और हमरे बीमारी के फायदा उठा के ये अपराधी के तो बचा लेला, बाकी हमार आह लागी साहब। जितना बड़ा ये अपराधी बान वकील साहब, एकरा से बड़ा अपराधी आप बानी। भगवाने आपके न्याय करी है। अरे गौर से देखा, यह बाना आ जाए जौन तो लड़का के मरले हा। अरे तू एके मार दा और तू फीस दा, हम तोरा के बाइज्जत भरी करवा दे। भाई देख, कानून के पढ़ाई लिखाई हम मुजरिम के बचावे खातिर कैले बानी, ठीक है ना? ये तो हमार पैसा बा। ठीक, चला जा एजा से दफा हो जा। हम तो जाता नहीं वकील साहब, लेकिन भगवान आपके जरूर फैसला करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
बेटा आरती जल्दी आवा, नाश्ता रेडी बाटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, बैठा, जल्दी से नाश्ता करा। ओके। अरे तू काहे निकाला तारू, हम बानी ना बेटा। हम क्या वीआईपी हैं जो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दो? खाली वीआईपी ना बेटी, वीवीआईपी। और अपन इकलौती वीवीआईपी बेटी के वेलकम खातिर काल एगो म्यूजिकल पार्टी रख ले बानी। म्यूजिकल पार्टी? वाओ, वेरी नाइस। कल तो हमार छुट्टी। हाँ। पापा, लेकिन पार्टी की क्या जरूरत है? काल तो तोहार जन्मदिन बा बेटी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ए छोटे बाबा, जल्दी से करो यार, जल्दी करी। बजाओ बजाओ। जल्दी करी। चला डांस करा, चला। क्या बकवास है ये सब। अरे धूम धड़ाम वाला गाना सुने वाली लड़की ये गाना सुनाती है। पापा, क्या नशा है ना इस गाने में, सच में। और एगो तू गाना सुने लू कि मकान हिल जाला, अकान के पर्दा फट जाला। रहुआ संगीत के बात करे खातिर बुलवले बानी ओके? अरे मतलब बात पर बात आयल है, कह देनी है। छोड़िए कुल। उ नहीं की रंजन जी की अम्मा हाँ। कल पार्टी में ना बिटिया के देख के बहुत खुश होत रही। हम तो कहा तानी ना, रहुआ अब जल्दी से ना शादी ब्याह कह के अपना जिम्मेदारी पूरा करी। हाँ बिल्कुल सही कहा तारू। पापा, क्या पापा, लड़की की पढ़ाई पूरी होने के बाद सारे माँ बाप की एक ही बीमारी होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तारू। का हर बात पर सही कहा तारू, सही कहा तारू? श्रीमती जी, हटी। ये 2020 है। हाँ हाँ। आज बेटी बेटा से कोनो चीज में नहीं खे कम। आए ही से एकरा जौन करे के मन बा, जौन करे के मन बा, पढ़ाई लिखाई हुनर सब हम अपन बेटी से करवाई। और आखिर हमार बिटिया बिया, एकर शादी कैसे ना होई? राइट पापा। ये देखिए, मुझे भी ऐसे ही गाना गाना है। तो सीखे के पड़ी ना। सीखना तो है, लेकिन सीखूंगी किससे? अरे ऊ है जॉनी गाना गैले बा। मतलब? कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस अमरेंद्र जी की बेटी हैं आरती जी, आपसे संगीत सीखना चाहती हैं। अरे हाँ यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, तू यहाँ संगीत सीखे आयल बाड़ू? फैशन शो में ना
पहनावा तोहर बिल्कुल उचित नहीं के। अब गुरुजी, अगर आपको ये लिबास नहीं पसंद तो हम बदल देंगे। बाकी कला के पुजारी तो दुनियादारी कहाँ देखते हैं। इस सरस्वती माता के मंदिर है, परंपरा के बदलाव से प्रभाव कम होला, ऐसे जरूरी बा। अरे गुरुजी, इतना होनहार शिष्य के साथ ये व्यवहार उचित नहीं थे। गुरुजी, इनके डेडिकेशन पे जाई, इनके ड्रेस पे ना, वैसे भी संविधान के खिलाफ बा। आज की शिक्षा समाप्त। जी गुरुजी। उम्मीद करतानी कि काल विद्यालय में मर्यादा के साथ उपस्थित होगा। जी गुरुजी, प्रणाम। जी। अरे अरे हमारे भाई को बचाओ, ये कहाँ हुआ रे मंटू, हमारे भाई मंटू। पूर्वांचल के बाहुबली ठेकेदार संटू सिंह और मंटू सिंह की कल रात किसी ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। बताया ये जा रहा है कि इन दोनों भाइयों पर कई मुकदमे चल रहे थे। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो एक अनजान आदमी कर रहा है, वो भी कानून को अपने हाथ में लेकर, जो कि सरासर गलत है। माता माया प्रबल आपकी, माता माया प्रबल आपकी, कोई न लखनहारी, कोई न लखनहारी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम आपके सामने पूरे मर्यादा के साथ उपस्थित हुए हैं, ध्यान दीजिए। तू यहाँ ना, वहाँ बैठा। बाजा दे दो। जी गुरुजी। सा सा ऊपर जा, नीचे जा, नीचे नीचे, बीच में दबाओ, दबाओ ना। अरे यार, एक काम कर, तू यहाँ आवा, आवा। हाँ गुरुजी। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा सा नी धा पा मा गा रे। आज के रियाज हो गई। जी गुरुजी। तू अगला हफ्ता आइया। लेकिन
गुरुजी अभी तो शुरुआत हुई है, पकड़ स्वर तो अभी तक बाकी है। अगला हफ्ता में। अरे गुरुजी, इनका में प्रतिभा कूट कूट के भरल बा। राउर आदेश हो तो हम सिखा दे पकड़न स्वर। चुप, पहले खुद तो सीखला। गुरुजी, अगर राउर आदेश हुए मौका हमरा के मिलेगी चाहिए। गुरुजी हमरा के मिले गुरुजी हमरा के हम एकरा से सिंचर बानी। गुरुजी हमारा टारगेट है, चले नहीं। ऐसन बा कि हमरा पर सर्जिकल स्ट्राइक करे के बा। जे टारगेट बनाओ तारू, जा घर पे रियाज कर, अगला हफ्ता मिलिया। गुरुजी ये तो कलाकार के साथ अन्याय है। अरे एक के दिने घोर के पियाबू त जियाबू। अब एकरा पहले हम अपन मर्यादा भूल जाई, चुपचाप निकल जाई यहाँ से। एक हफ्ता बाद में लिया। और एक हफ्ते से पहले रियाज पूरा हो गया तो? गुरुजी भावनाओं को समझिए। इसीलिए बोलता हूँ कि बीच में कूदने का नहीं। गुरुजी ये शिष्या तो आपसे 8वां सुर लगवा के रहेगी। दीदी इतना रात हो गई, चली सोते। तू जा। वाह वाह दीदी, गुरुजी को भी पीछे छोड़ दिया। वाह, का खूब, बहुत खूब। मन खुश हो गई। आप लोग के पेय पा अगर हो गए होखे तब भीतर चल के तनी खाना ना खा लिया जाओ। नहीं मम्मी, मुझे एक हफ्ते का टास्क पूरा एक दिन में कंप्लीट करना है। आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? सारे ये सासू आसू छोड़िए, थोड़ा सुरूर में बोलिए। हाँ हाँ, फेंकिए फेंकिए। कबे सुर। हाँ रुको। ताले से ताले गुरुजी, अरे गुरुजी प्रणाम। हम तो एक हफ्ता बाद बोलौले रहनी ना। अरे गुरुजी, इनका में कलाकारी कूट कूट के भरल बा। इनके संगीत के सम्मान करें। गुरुजी, आज पहला बेर हमरा के आभास भइल कि हमरा बाद ई कृष्णा संगीत विद्यालय के यह नाम रोशन करी है। हाँ। अच्छा ठीक बा, बैठा। कारी आज भइल बा, सुनावा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या सुर लगाई हैं? साक्षात दर्शन हो गई। तस्मै श्री गुरुवे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ना सुर ना ताल, ये हमारा नाम रोशन करी है। सॉरी गुरुजी, हम सीरियस हैं। आप प्लीज हमें सिखाइए। हम पूरे तन मन से आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। प्लीज। म्यूजिक क्लास जाके मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। वहाँ पे ढोलक और तबला जैसे नमूने और ऊपर से संगीत सीखने वाले इतने सारे बच्चे। मुझे गुरुजी से अकेले मिलने के लिए कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। सोचो आरती, सोचो। यहाँ के दा आरती कहाँ बाड़ी? नाश्ता करे खातिर बुला ला ओकरा के। खा के देखी, बड़ी बढ़िया बा। अरे बाप रे, आज हमारा इतना सर दर्द कर रहा है ना, सच में। अरे हिम्मत ही नहीं हो रही संगीत। अरे बुखार नहीं, ये सर दर्द कर रहा है हमारा। एक तो संगीत सीखने भी जाना है, पता नहीं कैसे जाएंगे। और संगीत के बिना ना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ऐसा है। बेटी, जब तबीयत ठीक ना बना
तब बिहान चल जाइए। हाँ। आज आराम करा। आज आराम करूं? नहीं पापा, मैं सांस लेना भूल सकती हूँ लेकिन संगीत से दूर नहीं रह सकती। संगीत भी हमें सीखना है लेकिन क्या करें? आप ही बताइए ना कुछ। तो गुरुजी के हम एजे बुला लेता नहीं। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। आई बैठी। अच्छा गुरुजी, एक बात बताई, रउआ हमरा बेटी पर ये कैसन जादू कर देले बानी कि हर दम रियाज रियाज, हर बात में गुरुजी गुरुजी। ये हमार जादू ना, संगीत के जादू है। बाकी सिखानी हा तो रहुए ना। रउआ सिस्टर के सिखौनी, आ सिस्टर माई सेल्फ सिखौली। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बाकी एक बात बाटे गुरुजी, जब से रउआ से संगीत सीखे लागल बाड़ी ना, हमारा घर में बड़ा शांति रहता। जैसे जैसे इनका ऊपर संगीत के जादू छाई, वैसे वैसे इनका रोम रोम संगीतमय हो जाई। कैसन बात करत ताड़ू गुलाबो? हाँ, तू तो हमार जान हो। अरे तोरा कारण त इस सूखल झाड़ में जान आ गईल पगली। अगर जान है तरवर रहते, यहाँ के लोग डीएम से हमार कंप्लेन करता। कंप्लेन? हाँ? ए गुलाबो, केकरा में इतना हिम्मत बा जे तोहार कंप्लेन करी? तू नाम ले, जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दे पगली। अरे भाई ई का होता हो? अरे भैया आवा तू साइन करा। काहे के साइन करी हो? अरे अपने कॉलोनी में ना 27 नंबर बंगला में कुछ गलत काम चल रहा बा। ठीक बता तो हमहू साइन कर दे। ओकरे खातिर डीएम से कंप्लेन करे के बा। ए मर्दवा पागल हुआ का? तू पागल हुआ? इस साइन करेले से घंटा कुछ ना होखे वाला बा। चोर चोर चोर, पकड़ो कोई पकड़ो। देखिए ये चोर कैसे भाग रहा है। इसके पीछे पब्लिक है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, जन जागरण पार्टी के नेता सत्यपाल सिंह यादव रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार हुए। अच्छा हुआ। हे, तुम समाज सेवा, चोरी और ये सारी चीजें समाज सेवा कैसे? ना तका दिखलू हा, समाज के कितना बड़का प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर देनी है। वो तो ठीक है, और बताओ यहाँ कैसे? अरे यार, प्यार जौन न करा दे, जहाँ न पहुँचा दे। तोहरा के तो पते बा हमारा प्यार के स्टाइल। जब दिल आ गई तक्का आग का पानी, और एक जड़ भी तो तू ही बाड़ू। अच्छा अशोक, चला तनी, बाय। ठीक है, बाय। तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? क्या ये बात झूठ है कि तुम अशोक से प्यार नहीं करती? अरे यार, तू जबरदस्ती काहे बतियावा तारू? ये तो जबरदस्ती नहीं है। अगर ये बात गलत है तो फिर ना क्यों नहीं कह देती? देखो, जो कुछ भी हो रहा है वो मैं 2 साल से देख रही हूँ। अशोक की हर बातें भरोसेमंद है। साथी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जीवन साथी सिर्फ एक ही होता है, और जीवन साथी की सारी क्वालिटीज अशोक में है। और हम दोनों आज इस शहर में बहुत खुश बानी। आवा चला सुमन से मिला दी। हे सुमन। हाँ जी बोली। आरती, सुमन, आरती, कितना सुंदर घर है। तू भी इसी शहर में और मैं भी इसी शहर में। तुमसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकती। वैसे तुम्हारी छोटी बेटी कहाँ है? सुतल बिया। ठीक बा, तू बैठा, हम खाए पिए खातिर कुछ लेके आवा तनी।
अरे आप बताओ कि आप मैडम कब आ रहे हो घर पे? हाँ अरे पगली, तू जब कहबू तब हम चल आए। अगला बार आईबू तो हम जरूर चलब। मम्मी का चिल्लात रहली हमेशा? कहाँ रहले इतना देर अरे रे? वो छोड़ो, आज अपनी सहेली सुमन से मिली हूँ। सुमन? अच्छा हाँ, का हो गई? इधर आओ, बैठो। आपको पता है उसकी शादी हो गई और उसकी छोटी सी बेटी भी है, और वो दोनों ना बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे मम्मी ने जिसके शादी के सपने सजाए, उस बेटी ने दूसरे की शादी के सपने बताए। चुप, बकवास कर रहा है। क्या हुआ? का बकवास कैला था? ठीक है तो कहा था जौना लड़के के सहेली का ब्याह हो गई, लड़का हो गई, और उ लड़की हारमोनिया बजावत घुमतिया। तोरा ही नहीं खिलागत कि तोहरों के ब्याह कर लेवे के चाहिए, अपन घर बसा लेवे के चाहिए? हाँ, हर चीज के ना एगो सही समय होला बेटा। मैंने कब मना किया शादी करने से? तू शादी करे खातिर तैयार बाड़ू? हाँ। ए आरती के पापा, क्या ये? अरे कहाँ बानी जी? कहाँ जाने कहाँ बानी? तू ब्याह कर बे ना? का हो? काहे अरे इतना कहाँ चिल्लाता? रहे नहीं रहुआ? सबके फोन लगाई, सबके ही बात बताई। आरती ब्याह खातिर तैयार हो गई बिया। अरे बस 5 मिनट में न्यूज वायरल हो जाई। हमार बेटी के शादी के खातिर लोग जोहता। प्लीज किसी को फोन मत कीजिए पापा। लेकिन अभी तू हमके ओइजा कहलू। हाँ मैंने कहा था मम्मी, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। का? वाह, हमार तक काम और आसान हो गए। वो के है बेटी? पापा वो आपकी हैसियत के बराबर नहीं है, लेकिन एक हुनरमंद है और एक अच्छा इंसान। उकुल तो ठीक बाटे, बाकी नम्मा तो बतावा पागल। कृष्णा। कृष्णा म्यूजिक टीचर? वाह परफेक्ट। उस संपन्न तो नहीं खान, बाकी इंसान बहुत अच्छा बाड़न। और हमार धन संपत्ति आखिर केकरा खातिर बा? जहाँ बेटी खुश वहाँ माँ बाप भी खुश। अशुभ काम में देरी ना करे के। अब काले हम जाए, आज शादी के बात करके आए। पहले जौनपुर में हुए दोहरे बलात्कार केस के मामले में अदालत ने जिन 2 लड़कों को गवाहों के अभाव के चलते बाइज्जत बरी कर दिया था, आज रात किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसा लगता है कि कोई अनजान शख्स बलात्कारियों को सजा दे रहा है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कहानी, बाकी हमार सोच बिल्कुल अलग बा। प्यार, मोहब्बत, लगाव केहू के प्रति केहू के पैदा हो सकेला, बाकी शादी सबसे नहीं हो सकत। हमार बेटी रउआ से प्यार करेली, आखिर शादी करे में का परेशानी बा? हमरा रउआ बीच में पहाड़ और खाई के अंतर बा। ये बात आरती नहीं समझ पावत। शादी हमेशा बराबरी में होला। हमरा रउआ बीच में कोनो मेल नहीं के। पहले संगीत, फिर प्यार, ओकरा बाद सीधा शादी के बात। ये संजोग है आखिर प्रयोग? संगीत प्रयोग था और प्यार संजोग है। हम इस संजोग के सम्मान करत हनी, बाकी रिश्ता के प्रतिष्ठा हमेशा बराबरी में मिलेला। हमरा तोहरा बीच में कोनो मेल नहीं खे,
कृष्णा, मेल तो समान का होता है। ये तुम्हारा तर्क तो बहुत गलत है। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। प्यार अंधा होला, एकर भी हजारों प्रमाण बा। कृष्णा, लोगों की कही हुई बातें और किताबों की कहानी हर इंसान के जीवन का आधार नहीं बन सकता। इस बात का हमारे पास जीता जागता प्रमाण है। चलिए हमारे साथ। गौर से देखिए इसे। ये है हमारी सहेली सुमन। ये सुमन के हस्बैंड अशोक। ये बहुत ही छोटे घर से हैं और सुमन बहुत बड़े घर से है। मानो एक आकाश और दूसरा जमीन है। 5 साल हो गए इनके शादी को, लेकिन आज भी इन दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम कि इनके जैसा प्रेम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अरे आरती, हमने के तो पूरा राम कहानी बता देलू। पहले ई तो बतावा, ई के हमें। ये हमारा प्यार है। मतलब हमरा घर के सबसे बड़का मेहमान। अरे सुमन, चाय नाश्ता तो लेके आवा। अभी ले आवा तनी। भैया, आज मुन्नी के बर्थडे है। आप दोनों के आवे के बा। जरूर। आज बरसों बाद बुझाता कि केहू आपन मिलल बा। जाय देवे के मने नहीं करत। तुम लोग तो अपना रिश्ता जमाने में लगे हो, और मेरा क्या? हमनी के जम गइल तो तोहनियों के जम जाई। ठीक बा। नमस्ते। प्रणाम। मंत्री जी का इंटरव्यू करना है प्लीज। क्या बात है, क्या बात है, बोलिए। नेताजी, हमनी आज बहुत खुश बानी जा। रहुआ हमनी के बीच आ गए नी। तो तोरा का लागत रहे कि हम जेल से कबो छुटबे ना करब? हम पूरे मीडिया के साथ इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी का इंटरव्यू प्लीज 2 मिनट के लिए करा दे आप। नेताजी, रउआ बिना हमनी के ता अनाथ हो गए रनी हसन। हाँ, तोहार अय्याशी जब बंद हो गई होई। हाँ? अच्छा, आप लोग 5 मिनट रुकिए। 5 मिनट मंत्री जी से पूछ के आता हूँ। बैठी बैठी। अरे तू ना भैया जी, मीडिया वाले ससुरा बाहर तबाही मचौले वाले सा का करियो कनी के भगावा, जेल हराम कैले बड़न से भगावा सब के जैसे। नेताजी, हम सुननी है कि पार्टी आपके हटावे के प्लान बना रहल बिया। अब आपके का होई? पार्टी हमरा से बा, हम पार्टी से नहीं की। और यदि न्यूज कंफर्म हुई तो नया पार्टी के अनाउंस कर दिया लोग। ठीक बानू? हाँ 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 हाँ। जाइए 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 भाई, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जाइए आप लोग। गेट बंद करो। एक इंटरव्यू कर रहा है सर, सिर्फ मंत्री जी का इंटरव्यू प्लीज। आइए रंजीत बाबू। अरे जाइए आप लोग, बंद करो गेट। प्रणाम। पापा, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के तो मैनेज कर देले बानी, लेकिन चश्मदीद कब्जा में नहीं खे। ये जंगी कब अंडा दी है जंगी जी? शहर के कोना कोना में खोजा। उस सरऊ कौनो भी हाल में जिंदा ना रहे के चाहिए, बुझला? आप चिंता ना करी नेताजी, काम हो जाए। हाँ भैया, मार्केट करे आयल रहनी जा, घरे जाए के बा। अरे आओ, छोड़ दी, आओ। हाँ। भैया, चाय पानी पी ली? बाद में। ठीक बा। हाँ।
भैया भैया बचा ले इनका के, बचा ले भैया। अशोक अशोक। श्यामनगर में दिन दहाड़े एक युवक के निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरा इलाका हिला हुआ है। राज्य सरकार ने हत्या की निंदा करते हुए स्थानीय पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मस्त लोकेशन, मस्त सिचुएशन। एक सेल्फी तो बनता है शुक्ला जी। ये हैं एसीपी अभय शुक्ला। लोग इन्हें प्यार से सेल्फी शुक्ला कहते हैं। चल रहे गाड़ी में बैठ, टाइम नहीं कैमरा लगे। 2-4 को और चिरकुटन के उठाए के बा। चल। अरे साहब, हाँ? तो जानत नहीं का हमरा के। अरे पहलवान जी साहब, बहुत पुराना सड़ा हुआ डायलॉग बोला था सरवा। तोरे बाजा से, तोरे बाप से, तोरे से, चल तरह से शुरू कर। तय बड़े सारे 1 नंबर के पियक्कड़ पॉकेट मार रहे। इतना सरा हुआ गुंडा की 4 बेर जेल गईले, 1 बेर इंस्पेक्टर तोरा पिछवाड़ा डंडा भी डले रहे। तो इतना बड़ा याश बाड़े की तोर मेहरारू तोरा के लतिया के घर से बाहर निकाल देले। 100 बात के एक बात कही, सत्यपाल सिंह यादव के पालतू कुत्ता हुए। चल गाड़ी में बैठ, चल। जी जी। चल चल चल। हेलो, हम बोलत बानी सत्यपाल सिंह यादव। तनी शुक्ला जी से बात कराई। साहब ली नेताजी के फोन बा। अरे अरे साहब, बात करी ना। करी, टाइम नहीं खे। अभी तो आप जैसन 3-4 अफसर के लाइन पे लावे के बा। करी जल्दी। प्रणाम नेताजी। शुक्ला जी का हाल चाल बा हो? नेताजी जानता बाड़ा की पुलिसिया नौकरी बड़ा थक जाइला हो। कहीं आदेश करी। शुक्ला जी, ई जंगी आपन लइका बा हो। हाँ, छोट मोट बदमाशी कैले बा, अब गरम खून बा। जवानी में कबो ऐसनो हो जाला। छोड़ दो ओकरा के, ठीक बा? आ कुछ कहला तो नहीं खानू। अरे महादेव, अरे राम। नेताजी रेवा तो फोन करे में देर कह देनी हो। बेचारा के दोनों हाथ नाकाम हो गए। बस शुक्ला जी, जौन भइल तौन भइल। हाँ, अब बेचारा के आगे कुछ मत करब। छोड़ दो ओकरा के, बेचारा चल जाई अपना घरे। अरे नेताजी घरे कैसे जाइयो? ओकर दोनों गोड़ो टूट गइल बा हो। अरे बाप रे, हाथों तोड़ देला, पैरों तोड़ देला। अब बेचारा के कुछो मत करब, ना तो सरो पागल हो जाई। नेताजी क्षमा चाहे, थोड़ा अंड बंड बकता। पुलिसिया गुजी कपारे पड़ गईला से थोड़ा तनी मुनी होकर कपारो फट गईल बा, तो थोड़ा सा पागल नियन बर्ताव करा था। अरे शुक्ला जी, हाँ अब तनी यो बता दा कि जियो तो बाकी ना। अरे ना 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 नेताजी ना ना जियत बा। अरे चेक कर, सांस चलत बा ना ओकरा। हाँ हाँ नेताजी सांस चलत बा, जियत बा। शुक्ला जी, हाँ, ये आखिरी बार कहा तानी। अब ले जौन भइल तौन भइल, अब आगे से कुछो ना होके के चाहिए। अरे नेताजी कैसन बात करत आड़ा? इतना बड़ नेता, राउर आदेश का पालन हुई, एकरा के लात के भेजता नहीं वही। अच्छा प्रणाम नेताजी। कोनो भी सेवा हुई तो हमके फोन करिया। 24 घंटा उत्तम प्रदेश पुलिस सेवा में हाजिर। जय हो। इंस्पेक्टर साहब, ये कौन नाटक हो? बताओ थिएटर। पहलवान जी पहले का कहले रहनी हो?
हाथ तोड़ेम की आंख फोड़ेम का रहे हाथ हाथ कहले रानी हाथ कले रे माही याद आ गई ना वो दूसर हम का कले रे नी पिछवाड़ा तोड़ेम की गोड़ तोड़ेम पैर पैर पक्का देखा कोनो कंफ्यूजन ना होके के चाहिए अच्छा ओकर बाद हम का कले रे नी सर कोनो कंफ्यूजन तो ना आना एकदम पक्का बहुत बढ़िया निवाल का तड़ा हो एगो सेल्फी हाँ तनी मुड़िया एजा कर स्माइल अरे दरोगा हवा की गुंडा ए पहलवान जी जी सर कहीं हमरा के गुंडा कहा था हो अरे सर जाए दी वो आपके दढ़िया बलवा देख के आपके गुंडा अरे नहीं पहलवान जी दरअसल ये दाढ़ी वाल के बात है ना एक किस्सा बता दी शुक्लाइन जी चौकिया माई से मनौती मंगले वाली कि जबले हमार प्रमोशन ना हो तबले हम दाढ़ी वाल ना मुड़वाई अच्छा कि उसे कही मत जी हम एक स्पेशल परमिशन लेके आई ले लखनऊ से कहा ना कि जब एनकाउंटर करे जाइला तब गुंडा लोगन के पता ना चलेला कि हम पुलिस है कि गुंडा जबले सरवा सूची तबले ओकरा के हम ठोक देला। सुमन तुम रो रो के अपना जान दे दोगी क्या? जो हो गया वो हो गया, अब वो नहीं आ सकते। नमस्कार। देखिए ये दुख के घड़ी में रुआ साथे पूरा पुलिस प्रशासन बा। साथे हम ये वादा करत हैं कि जौन मुजरिम कस्टडी में बा ओकरा के हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। अच्छा बहन जी जोन एफआईआर लिखौले रहलू ओकरा में गवाही में जो नाम रहे कृष्णा के ऊ कहाँ बाड़े? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, ई हमें कृष्णा भैया। कृष्णा जी कल तारीख बा हो, कोर्ट पहुंच जाइए समय पर। हम गवाही देवे ना जाए। काहे? अरे गवाही से कानून के मदद मिली और अपराधी के और कड़ी सजा। देखी हम संगीत के साधक बानी, कोर्ट कचहरी के लफड़ा में हमने की पड़े के चाहत। बड़ा अद्भुत आदमी बड़ा हो, ऐसा आदमी के समय था शुक्ला जी को सेल्फी तो बनेला। अरे हमार सेल्फी अच्छा ना आवे। अरे तो हमार तो अच्छा होगा ना। देखा कृष्णा जी, राउर गवाही से कानून के मदद मिली और कानून गवाही और सबूत से चलेला, और गवाही से बहन के कितना इंसाफ मिली इस सोच के देखा। हम अपन फैसला सुना चुकल बानी। वैसे फैसला सुनाए का काम तो जज साहब के होला। वैसे आजाद हिंदुस्तान बा, राउर मर्जी। प्रणाम। तुम्हारी आंखों के सामने उन गुंडों ने अशोक को मारा, तुम फिर भी गवाही देने से इनकार कर रहे हो। गवाही दे के क्या फायदा? क्या फायदा? हाँ, उजड़ा तो सुमन के मांग से सिंदूर ना, और मुन्नी के सर से उसके बाप का साया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम पत्थर दिल के इंसान हो। तुम सही कहते थे कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। एक काम करो, यहां से चले जाओ, और अगर इंसानियत होगी ना तो कोर्ट में गवाही देने जरूर आ जाना। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सुमन जी, इस सामने खड़े शख्स को आप जानती हैं? जी हाँ। कब से जानती हैं? पिछले 1 महीने से। यही है वो जल्लाद जिसने मेरे पति की हत्या की है। लेकिन इसका कहना है कि ये तो आपका लवर है, और ये बात आपके पति को जब पता चला तो आपने बहुत ही चालाकी से उनका खून करवा दिया। नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या बेहुदा सवाल है? कोई पत्नी अपने पति की हत्या कैसे करवा सकती है? मेरे फाजिल वकील साहब शायद ये नहीं जानते हैं कि ऐसे लाखों केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
ऐसा हो सकता है? सुमन जी, अब मैं आपसे जो जो सवाल करूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देंगी। आपका लव मैरिज हुआ था? हाँ। घर वालों से बगावत करके आपने शादी की थी? हाँ। क्या आपके पति नौकरी करते थे? नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या बेहुदा सवाल है जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर, लेना देना है। इनके पति कोई नौकरी नहीं करते थे, घर का इतना खर्चा और साथ में एक बेटी है, तो आखिर घर चलाने के लिए पैसे कहां से आते थे? यह इनकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि पैसे कहां से आते थे। बिल्कुल नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि इन्होंने भी ऐसा किया हो, लेकिन आजकल अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि लव मैरिज के बाद जब चारों तरफ से सपोर्ट बंद हो जाता है तो औरतें अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में धंधे पर उतर जाती हैं। आपको शर्म नहीं आती एक औरत के सामने ऐसी बातें करते हुए? एक महिला की मर्यादा का ख्याल रखिए। सॉरी योर ऑनर, ऐसा कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए जो इस केस के लिए बहुत जरूरी है। सारा मामला आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि हत्या किसने करवाई है। That's all, Your Honor. तमाम सबूतों एवं गवाहों के बयानात के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुमन देवी के द्वारा जंगी पर लगाए गए तमाम आरोप गलत एवं बेबुनियाद हैं। लिहाजा ये अदालत जंगी को बाइज्जत रिहा करने का आदेश देती है। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। सुमन, अरे वाह वकील साहब वाह, कानून की आंख में धूल झोंकलता रहा और बाएं हाथ के खेल बा। बाजुआ, ये तो कुछ नहीं खे। अरे तू बड़ से बड़ क्राइम करके आओ, चुटकी बजाते बाइज्जत बरी करवा देंगे। राउर ये अदा तो हमारे नेताजी फिदा बड़े साहब। इली बात करवाइए देता नहीं। भैया जी जंगी के फोन बा। हाँ नेताजी नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, तुहार फीस तुहार अकाउंट में पहुंच गए। अरे पैसा कहीं भागल जाता का? घर के बाद बा नेताजी। शराब के इंतजाम तो हो गए, लेकिन शराब के बाद शबाब चाहिए। वो कब पहुंची? अरे वो पहुंच जाई हो, तनी इंतजार करा। ई भइल ना बात। थैंक यू नेताजी, थैंक यू। रहुआ अपन वाले के इंतजार करी वकील साहब, हमार वाली हमार इंतजार करत हुई। अब हम चलो तनी। जा जा जा। प्रणाम। जा बाबू, ऐश करा। हेलो 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 पांडे जी। सर, ये नंबर तुरंत कंट्रोल रूम में देना और पता करो इस मोबाइल नंबर का लोकेशन क्या है। जी सर।
अक्षर, इतना देर हो गई, अभी तक लड़की ना भेजला। तू कौन है बे? और यहाँ कैसे आया? जैसे तू अपना शिकार के खोज में यहाँ आइल बाड़ा, वैसे हमहू अपना शिकार के खोज में यहाँ आइल बानी। हमरा मर्डर करे के बा। तो करके आ, पहले क्या कर सकता हूँ? मर्डर करके आ, बाइज्जत बरी करा दूंगा। कुत्ता काटे उसे पहले ओकरा गला में पट्टा डाल दा, यही ना? इसका क्या मतलब है? मतलब कि मर्डर कइला के बाद वकील से मिलना से बेहतर बा मर्डर के पहले ही बचाव के एडवाइस। बहुत समझदार है तू, बहुत स्मार्ट है, बहुत आगे जाएगा। तो सुन, मर्डर करने से पहले कुछ पॉइंट सुन ले। पॉइंट नंबर 1, जगह सुनसान होना चाहिए। सुनसान बा। रात का समय होना चाहिए। रात भी बा। आसपास कोई सीसी कैमरा नहीं होना चाहिए। नहीं खे। मर्डर एक्सीडेंट लगना चाहिए। बिल्कुल एक्सीडेंट लगी। लास्ट और फाइनल पॉइंट, मर्डर का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। ना छूटी। कोई है, बचाओ। मुझे छोड़ दो। बोलो तुम्हें कितना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो औरतें अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में धंधे पर उतर जाती हैं। मैं एडवोकेट प्रेम प्रकाश दुबे आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अशोक का कातिल जंगी ही था। जंगी जैसे अपराधी को बचाने के लिए मैंने सुमन जैसी सती सावित्री महिला को कोर्ट में बच्चलन साबित कर दिया। इसके लिए मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए। प्रेम प्रकाश दुबे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब किसी गुनहगार को नहीं बचाऊंगा। देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे जिंदा छोड़ दो। जो देश का है उसको राम राम, जो नहीं है उसका काम तमाम। जय श्री राम। नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कल जेल से रिहा हुए जंगी और उसको रिहा कराने वाले जिले के मशहूर वकील
प्रेम प्रकाश दुबे की अचानक हत्या हो जाने की वजह से चारों तरफ सनसनी मची हुई है। नमस्ते, फिर एक बार स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं धर्म दुबे। बहुत बड़ी खबर। देखने में ये एक्सीडेंट लग रहा है, परंतु एक ही रात में मुवक्किल और उसके वकील का मरना 1000 सवाल खड़ा करता है। इस मामले में पुलिस को अभी तक ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, जिसका स्थानीय पुलिस पर काफी दबाव है। सुमन, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। कानून झूठा हो सकता है, इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान से कभी कुछ नहीं छिपता। एकदम ठीक कहा तारू। भगवान अपन फैसला कह देना कि वो इंसान जंगी के ओकर कर्म की सजा दे देलेस, ओकर राम नाम सत्य होगा और वकील रेवा के निर्दोष साबित कह के आत्महत्या कह लेलेस। बाकी शुक्ला जी के ज्ञान इंद्रिया ई बात माने के तैयार नहीं थे कि वकील साहब आत्महत्या कर सकल। बाकी जौन महादेव की इच्छा उनकर इंसाफ का हो। कृष्णा जी, इंसाफ हो गई ना बढ़िया से। यही के कहल जाला, भगवान के घर में देर बा, अंधेर ना। वाह वाह, सत्य वचन। ये बात पे तो एगो सेल्फी होके के चाहिए ना। अरे आप तो ऐसे कतरा रहे हैं जैसे कि आप कोई क्रिमिनल हो। हैं? अरे प्यार से मुस्कुराइए और कहिए कि हम जौनपुर में हैं। वैसे एक बात बताई, आप महान बाड़ा। कल फिर कोर्ट में कानून अंधा साबित हुआ। कल फिर एक गुनहगार बेगुनाह साबित हुआ। कल फिर एक पवित्र महिला, एक पवित्र नारी सरेआम बदचलन साबित हुई। लेकिन आपने अपना जिद नहीं छोड़ा। आप महान हैं। खैर बहन, हम चला थी। हमरे लायक कोनो भी सेवा होके बस हमके तो बस एक फोन करिए कि भाई हमेशा तैयार रही सेवा खातिर। सुमन, हमार बात तो सुना। अब सुनने सुनाने के लिए क्या रह गया है? क्या देखने आए हो? यही कि सुमन ने आत्महत्या कर ली या वो जिंदा है? तुम्हें गवाही ना देकर क्या मिला आखिर? और गवाही दे के भी काम मिल जाये। आज देश भर के अदालत में कुल मिला के 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़ल बा। जजमेंट कब होई कोनो भरोसा नहीं खे। जो इंसान अन्याय देखकर भी उसके अंदर का खून नहीं खोलता, सच्चाई के प्रति उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती, वो इंसान का खून खून नहीं बल्कि पानी होता है। कोर्ट में सुमन के साथ जो बेइज्जती हुई है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और हत्यारा जो बाइज्जत बरी हो गया, उसके भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो धर्मात्मा जिसके साथ कोई संबंध ही नहीं था, वो उन पापियों को मौत के घाट उतार दिया और तुम गवाही देने नहीं गए। कमाल है। हाँ, हम गवाही देवे ना गई। भीड़ में खड़ा भइल मकसद नहीं है हमार। भीड़ जगह खातिर खड़ा होके हमके वो बने के बा। वाह 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 वाह, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। जिस इंसान का दिल मोम की तरह समझा था, वो इंसान का दिल तो पत्थर निकला। अरे दिल तो छोड़ो, पूरा इंसान ही पत्थर का है। अब अपनी ये झूठी हमदर्दी है ना, प्लीज अपने पास ही रखो और मेहरबानी करके यहाँ से निकल जाओ। शुक्लाइन, अरे शुक्लाइन,
अरे कहाँ बाड़ी हो? मैडम आज नाराज हैं। नाराज बाड़ी? हाँ कहाँ है? पता ना। अच्छा जाता नहीं बुला। अरे शुक्ला सुने नाराज बाड़ू। का हुआ शुक्ला जी? शांति बता रही थी थोड़ा खिसियाल वाड़ी का भाई शुक्ला जी। और आज ही का बात है, बाकी सेल्फी भी भेजे कोनो रिएक्शन भी नहीं आया, भोरे भोरे नाराज हो का? अब रिएक्शन ना अइबो नहीं करेगा। कहे? अरे ऐसा मत बोला शुक्ला जी, एक तुम ही तो पूरी दुनिया में जो हमारी सेल्फी पे मरती हो। हाँ तो अब नहीं मरेंगे। काहे? अरे गुंडन के साथ सेल्फी, चोरन के साथ सेल्फी और बीबी के साथ एक को सेल्फी नहीं। कैसी बात कर रही? अरे तुम्हारा फोटो फ्रेम तो हमारे दिल ना, यहाँ हमारा दिल है, ये तुम्हारा यहाँ पूरा एकदम धसा के रखी हुई। अब ना हम आपका कौनो बात नहीं सुनने वाले। हमको लगता है ना कि अब आपको हमरा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हमारा मूड बहुत। अरे तुम पर नहीं मरेंगे शुक्ला जी, हम तो तुम्हारे मुरीद हैं, तुम्हारे आशिक हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में दाढ़ी मोछ पूरा एकदम बढ़ा। शुक्ला जी जाइए, कहे ना जाइए। हाँ अच्छा, ठंडा फ्रिज से। अच्छा फ्रिज से पानी। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अच्छा जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाइए। रोकिए। रुक। भैया हमार गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई बा, हमके पेट्रोल पंप तक छोड़ देब का? ना छोड़ दा हमके, छोड़ दा, भगवान खातिर छोड़ दा हमके। ब्रेकिंग न्यूज, एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। एक ऐसा विभत्स अपराध जिसने झकझोर कर रख दिया इंसानियत के माथे पर एक और कलंक था। ये घटना है ताजपुर हाईवे से 3 किलोमीटर के अंदर। एक रुचि नाम की लड़की संदिग्ध अवस्था में पाई गई। जिस देश में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से दिया गया था, उसी देश में एक बेटी के साथ रूह को धर्रा देने वाली घटना सामने आई है। जौनपुर की हालत बिगड़ते जा रही है। ताजपुर हाईवे से 3 किलोमीटर के भीतर रुचि नाम की एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। बताया जाता है कि ये लड़की पास के ही गांव धर्मापुर के पंडित शीतला महाराज की बेटी है। शाम 4 बजे वो स्कूल से घर आ रही थी। पुलिस इस मामले की गहन जांच पड़ताल में लगी हुई है ताकि कोई अहम सबूत मिल पाए। इस घटना से जनता में काफी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई है। अगर 24 घंटे के अंदर इस अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। रुचि रेप कांड में पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सराउ सब मन गढ़ंत कहानी बना के तिल के तहाड़ बना देला। भैया जी कुछ बोलती है और फिर जला के मारने की कोशिश की गई। अपराधियों के अनुसार इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जन जागरण पार्टी के नेता सत्यपाल सिंह यादव का लड़का रंजीत है। पुलिस किसी भी वक्त रंजीत को गिरफ्तार कर सकती है। हेलो। हे भाई साहब, हमार बेटा की गिरफ्तारी। उसकी जमानत नहीं हो पाएगी। कोई हेल्प नहीं, कोई भी हेल्प नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, इंस्पेक्टर सेल्फी शुक्ला ने। जी हाँ, इंस्पेक्टर सेल्फी शुक्ला ने रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। हमरा के निकाली यही जैसे दम घुटा था हमार। तू हमार बेटा हवा, सत्यपाल सिंह यादव के बेटा। तोहरा घबराए के कोनो जरूरत नहीं के। हम अपन पूरा ताकत लगा दे, पर तोहरा के इजा रहे ना दे। क्या नेताजी रहे ना दे? अरे जेल है भाई, मजाक है क्या? यहाँ से आदमी 2 ही जगह जाता है, या तो कोर्ट जाता है, वहाँ से सीधे तिहाड़ जेल। समझे? आज छोड़ने की बात कर रहे हैं। शुक्ला, बहुत बड़का बड़का बात ना बोलल करा। हाँ, हमरा रहते तोहरा जैसन कितना इंस्पेक्टर रह जाइल और कितना गए। अरे आए होंगे गए होंगे। देखिए नेताजी, उन लोगों को चाटने की आदत थी। मैं शुक्ला हूँ,
न चाटता हूँ न चटवाता हूँ। तो गर्मी और वर्दी दोनों निकल जाए। चुप! यो उत्तम प्रदेश है, नहीं मालूम तरह के सफाई अभियान चलाता है जा। 50% क्रिमिनल प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं जी। बचे कुछे जो थोड़े हैं और राम नाम सत्य की यात्रा पर हैं, जो बाकी दूसरे प्रदेश में इसलिए यहाँ नहीं आना चाहते कि उनको पता है यहाँ पर गाड़ी पलटने में टाइम नहीं लगता। चल निकल, आउट, गेट आउट, चल रे, चल। पापा चाहिए कि अब कहा बचवा सिखाई बाप के सामने। ये घटना हुई कैसे? उस दिन हुआ क्या था आपके साथ? आप मुझे सुन पा रही हैं? बताइए ना। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। साहब रोज रोज के सवाल। अरे तुम्हारा दिया तुम क्या चाहते हैं? हम एक साथ मर जाए? देखिए, कानून के कुछ सवाल हैं, जानना जरूरी है। अरे जोड़ी कानून 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 कानून, ये कानून दान धर्म दोनों के लुटे वाला है। ये कानून रक्षक ना भक्षक है, भक्षक। ए साहब हमके न्याय चाहिए साहब, हमके न्याय चाहिए। इंसाफ चाहिए हमके। देखिए कानून पर भरोसा रखिए, आपके लड़की के इंसाफ जरूर मिली। हम इंसाफ जरूर दिलवाएं। बलात्कारियों को फांसी दो! Justice for Ruchi! Justice for Ruchi! Justice for Ruchi! बलात्कारियों को फांसी दो! बलात्कारियों को फांसी दो! Justice for Ruchi! Justice for Ruchi! Justice for Ruchi! Justice for Justice for Ruchi! Justice for Ruchi! Justice for ऐसे दरिंदों को चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। इन्हें तो गोली मार देनी चाहिए। पूरे देश में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखकर रुचि रेप केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं सत्यपाल सिंह यादव के यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग। जैसा कि आप देख रही हैं, मीडिया के तमाम साथी सतपाल सिंह यादव के आवास पर उनके वर्जन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पक्ष को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। विद्याधरा है JK 24/7। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सहारा समय के लिए, सिर्फ सहारा समय के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आरोपी रंजीत केस की पैरवी करने के लिए हिंदुस्तान के जाने माने वकील HS पाठक लंदन से हिंदुस्तान आ रहे हैं। वही HS पाठक जिन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। हालांकि कुछ सालों से लंदन में रह रहे हैं और वहीं वकालत कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया आ चुके हैं। सॉरी लेट हो गया। गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं सर। बैठिए बैठिए, Thank you, बहुत sir. लोग आए हैं मिलने के लिए। थोड़ा समय की पाबंदी है, आइए शुरू कीजिए। सर क्या है इस केस में जो आप लंदन से यहाँ आए हैं? कितने पैसे मिले सर आपको इस बलात्कारी को बचाने के लिए? कितने पैसे मिले हैं? तुम्हें कितने पैसे मिले हैं सवाल करने के? बहुत जज बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि रंजीत मेरा मुवक्किल है, मुजरिम नहीं। कोई दूसरा सवाल करो। नेक्स्ट। सर, एक आरोपी जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है, उसके केस की पैरवी आप जैसे वकीलों को शोभा देती है क्या सर? तो क्या करूं? पूरा देश विरोध करे तो मैं अपना पेशा छोड़ दूं? और मैडम, लोहार सिर्फ लोहा बेचता है, वो ये नहीं देखता कि लोहे का तलवार बन रहा है कि ढाल बन रहा है। कैसी बातें करते हैं आप लोग? लेकिन एक बलात्कारी को कानूनी सपोर्ट मिलने से इस मानसिकता के लोगों में कानून का खौफ खत्म हो जाएगा सर। अरे सर महोदय, हर आरोपी को कानूनी सपोर्ट लेने का अधिकार संविधान ने खुद दिया है। दूसरी बात, सबकी मानसिकता बदलने का ठेका मैं थोड़ी लिया हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो। वेलकम पाठक। तेरी मौत तुझे यहां तक लाई है। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। वरिष्ठ वकील HS पाठक को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद शहर के सारे वकील अपनी सुरक्षा को लेकर अनशन पे बैठे हैं। आप इस धमकी के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
जी धमकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई हमें मारने की धमकी देता है तो मैं लोगों की जान कैसे बचाऊंगी? एक मर्डरर खुलेआम वकील को जान से मारने की धमकी देता है और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। ये पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। अबे शुक्ला, क्या हो रहा है तुम्हारे क्षेत्र में? नहीं सर, पूरी कोशिश जारी है। अपराधी तुम्हारे क्षेत्र में लगातार अपराध कर रहा, धमकियां दे रहा है और तुम लोग हाथ बांधे रहे बैठे हो। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसका खुलासा चाहिए। यस सर। किसी भी कीमत पे, वरना आपका सस्पेंशन तय है, समझिए। शहर के सारे वकील डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोर्ट जाने से इनकार कर रहे हैं। कोर्ट का सारा काम बेटा, जिस दिन तुम हाथ लग गए तो कानून का ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि तू जिएगा भी कानून और मरेगा भी कानून। सर, ये बंदा जो भी है मारता सिर्फ क्रिमिनल्स को है या फिर क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाले को मारता है। काम तो सर अच्छा ही कर रहा है। बड़ा बोका बड़े रे तू। तो ऐसा कर, वर्दी उतार और उसी की गैंग में शामिल हो जा। चल भाग यहाँ से। सॉरी सर। चल चल भाग कातिल यहाँ से। इतना शातिर है कि जिस फोन से कॉल करता है उसका सिम तोड़ देता है। खास बात यह है कि इस कातिल की तस्वीर ना ही मीडिया के पास है और ना ही पुलिस के पास। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। बने रहें देसी भारत के साथ। हमार सेल्फी अच्छा ना आवे। अरे आप तो ऐसे कतरा रहे हैं जैसे कि आप कोई क्रिमिनल हो। अशोक का कातिल जंगी ही था। जंगी जैसे अपराधी को बचाने के लिए मैंने सुमन जैसी सती सावित्री महिला को कोर्ट में बच्चलन साबित कर दिया। अशोक का कातिल जंगी ही था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाय बच्चों। वाह, क्या बात है। एक हाथ में बांसुरी, दूसरे हाथ में बंदूक, मतलब धनुष। कैसे हैं कृष्णा अर्जुन जी? शुक्ला जी, आप मेरा नाम भूल गए। मेरा नाम कृष्णा है। मैं जो कहता हूं उसके एक नहीं हजारों मतलब होते हैं। ये बात आप आगे जान जाओगे। अच्छा, वैसे आप बहुत खुश लग रहे हैं शुक्ला जी। बिल्कुल सही फरमाया आप। जब मैं किसी केस के करीब पहुंच जाता हूं, बहुत करीब, बहुत करीब, तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। इसका मतलब ये जो शहर में मर्डर हो रहे हैं, इसका पता लगा लिया आपने? इस शहर में जितने भी कांड हो रहे हैं वो सब आप कर रहे हैं। अशोक के केस में आपका गवाह नहीं बनना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रेम प्रकाश दुबे को मारने से पहले वीडियो बनाना और उसके चश्मे में आपका चेहरा साफ साफ दिखना, ये आप ही है ना? तो इस शहर में अनगिनत जो मर्डर हुए, जैसे ठेकेदार मंटू सिंह, उसका भाई संटू सिंह, ये जौनपुर शहर आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता कि आपका अगला पिछला क्या रिकॉर्ड है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हो। आपका नाम है अर्जुन सिंह, बाप का नाम ईश्वर सिंह, रहने वाले हो देवरिया के, और आपका
अगला टारगेट है एचएस पाठक वकील। Am I right? हमारे बारे में इतनी जानकारी निकाल ली उसके लिए धन्यवाद। पर एक बात है, जो भारत में इंसान बनकर रहेंगे उनको राम राम करूंगा, और जो शैतान बनेंगे उनका काम तमाम करूंगा। मेरा भारत महान। वकीलों से क्या दुश्मनी है आपकी? हर वकील से दुश्मनी नहीं है। जो कुछ पैसों के लिए इंसाफ के मंदिर में गुनहगार को बाइज्जत बरी करवाते हैं, मुझे वैसे वकीलों से दुश्मनी है। हमारे बाबूजी देवरिया में जज थे। बेगुनाह को इंसाफ और गुनाहगारों को सजा दिलाना उनका धर्म था। इसीलिए लोग उनको न्याय का देवता मानते थे। उनकी सिर्फ एक जजमेंट इनके सारे लाइसेंस रद्द करने का, हमारी जिंदगी बदल दी। सारे टेंडर्स कैंसिल करने का आदेश देती है। जज साहब प्रणाम। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रहुआ लोगन के सब आशीर्वाद लेवे आयल बानी। लाओ रे, हाय देखी, हेने आवा हेने, हाय देखी, कौनो पे उंगली रख दी। रहुआ खाली जज साहब के समझाई ना। अरे हट! कौनो बात ना, पूरा जिंदगी ऐश करब। लगता इस सब के 7.5 चढ़ गए बा। अगर सोमवार तक अपन कोर्ट के फैसला न बदलला तो हम तहार पूरा परिवार के समाधि बना दे। भैया मंटू ठेकेदार आइल रहला और बाबूजी के पैसा देवे के कोशिश कर लसिया।
के भगवान मंदिर में होले। हमरा खातिर देवी देवता हमार माई बाप हमें। तोहनी के हिम्मत कैसे भइल हमारा दरवाजा पर पैर रखे की? अर्जुन रुक जाओ, यू आर अंडर अरेस्ट। आपका बेटा गुनहगार है, इसलिए उसे अरेस्ट करना पड़ा मुझे। मैं अपने बेटे से मिलना चाहूंगा। अच्छा। आप अपना फर्ज निभाइए। जी आइए आइए। अर्जुन, आपके पापा आपसे मिलने आए हैं। बेटा, गुनाह के लिए बड़ा सजा काट ला। काजी रहुआ ऐसन हालत में। रिश्ता नाता से बढ़ के हमरा लिए हमार कर्तव्य बा। बाकी बाबूजी। बाबूजी ठीक कहता रहे। रहुआ अपन कर्तव्य निभाई। ख्याल रखो। बाबू अपन ख्याल रखिए। अरे ओ जज साहब। भागो। जजवा तोर इंसाफ हो गए। ओकरा बाद शुरू हो गई कानून के दलाली, इंसाफ के बलात्कार, झूठ के नंगा नाच। सच्चाई एक बार फिर से दफन हो गई। संटू और मंटू को बाइज्जत रिहा करने का आदेश सुनाती है। वकील साहब प्रणाम। हमारा परिवार के सरेआम हत्या कोर्ट में एक्सीडेंट साबित हो गई। जकरा के लोग न्याय के देवता कहत रहे, ओकर जजमेंट बदला की कार्रवाई में बदल गई और एगो खूनी लुटेरा बाइज्जत बरी हो गई। और ये झूठ के नंगा नाच करे वाला इंसान केहू और ना, हरामखोर एचएस पाठक ही रहे। जब एगो जज के न्याय ना मिलल तो आम आदमी के न्याय कैसे मिली? उस दिन से मेरा लक्ष्य बन गया, देश का सम्मान करने वालों के लिए हाथ जुड़ता है और बदनाम करने वालों के लिए हाथ उठता है। जिस देश में बलात्कारियों को भी वकील मिलता हो, उस देश से बलात्कार कभी खत्म नहीं हो सकता। इस महान देश को जो भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। मेरे पास आपके खिलाफ काफी सबूत है, लेकिन अब मैं वो नष्ट करने वाला हूं। क्योंकि आपने जिनको मारा वो साधु नहीं, वो अपराधी। उनका मरना
जरूरी था इस धरती को पाप को खत्म करने के लिए। कानून पकड़ भी लेता तो क्या होता, कुछ साल केस चलता, उसके बाद बरी होते, फिर पाप करते। 5 करोड़ केस पेंडिंग है इस देश में, अभी भी इंसाफ की गुहार लगाए बैठे हैं लोग। महाभारत हुआ था ना, जब अपने परिवार को देखकर अर्जुन ने धनुष रख दिया तो भगवान कृष्ण ने समझाया था, लेकिन इस वाली महाभारत में कृष्ण भी आप हो और अर्जुन भी आप हो, इसीलिए मैंने आपको कृष्ण अर्जुन कहा था। उस महाभारत में एक और कौरव थे, दूसरी ओर पांडव, लेकिन इस वाली महाभारत में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कौरव हैं और बीच में अकेले आप लड़ रहे हो। इसीलिए आज से आपके इस पाप के सफाई अभियान में मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। और फिर कृष्ण अर्जुन आपके अगले टारगेट के लिए विजयी होगा। मैं आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। आप सही कहते हैं अर्जुन कि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। आपसे आंख मिलाना तो दूर, आपके कदमों में भी रहने के लायक नहीं हूं मैं। आप महान हो अर्जुन, पर आप हमारे लिए हमेशा कृष्णा ही रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। अगर तोहरा जगह पे हम रहती तो हम यही सोचती जवन तू हमरे बारे में सोच लो, इमे तोहार कोनो गलती नहीं के। आई लव यू कृष्णा। हेलो, कल 9:45 में आपके हॉस्पिटल में फिदाइन अटैक होगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अलर्ट रहिए। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो। आज होगी रुचि केस की पहली सुनवाई। एक तरफ आरोपी रंजीत की पैरवी कर रहे जाने माने वकील HS पाठक हैं, तो दूसरी ओर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसलिए वकील साहब को सुरक्षा के बीच कोर्ट तक पहुंचाया जा रहा है। अब सबकी नजर होगी आज के हालात पर। वेलकम पाठक, आखिर मरने के लिए आ ही गया। ते कमांडो हवे किसन की हवे हैं? क्या बोलते रे? ना हम सन की हैं ना कमांडो, हम सिर्फ और सिर्फ तोर कालाई। तो ते हवे वो फोन वाला। तनी एक बार बाहर आंख उठा कर देख ले हमार सुरक्षा व्यवस्था। तू हमार उखाड़ो तो दूर के बाद हिला भी नहीं दे। राख के नीचे अक्सर आग दबल रहेला। वो मौगन के बचावे से पहले एक बार लड़की की हालत तो देख लेतीस। आज देश के समाज के सबसे बड़ा दुश्मन तो हनी जैसन वकील बा। न्याय के बिजनेस बना के एक गुंडा देशद्रोही बलात्कारियों के सामने मुजरा करावे वाला तो हनी जैसन वकील बा।
और तोहनी के खत्म कइल हमार मकसद बा। जान बचा के भागे के बा तब भाग। ये वही फोन वाला फिदाइन अटैकर है। फायर! पाठक तोहरो राम नाम सत्य हो गई। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने से पहले ही वकील एचएस पाठक को एसटीएफ के जवानों ने गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि अभी कल ही वकील साहब को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। यहाँ तक कि अस्पताल में फिदाइन अटैक की अफवाह भी उड़ी। फिर अचानक ट्रैफिक में वकील साहब की गाड़ी का रुक जाना और फिर गाड़ी से उतरकर अचानक ही अस्पताल की तरफ भागना और फिर एसटीएफ के जवानों द्वारा धुआंधार गोलियां चलाना। कहीं न कहीं उस सिरफिरे कातिल का मास्टर प्लान तो नहीं। ऐसे वकीलों को मार देना चाहिए। ये सब मर्डर कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। एक माँ का आशीर्वाद है उसके ऊपर। इस हत्या के बाद आलम ये हो गया है कि कोई वकील किसी भी मौकील का केस लड़ने को तैयार नहीं अब हम कोनो गलत केस ना लड़ो। हम अपन जीवन न गवाई भैया, ये सब काम हमारी बात सुनी नहीं सर। नहीं वकील साहब एगो मर्डर के केस आयल रहा है मगर हम ना लेनी। कोई भी उल्टा सीधा केस हम ना लड़ब। जा यहाँ से। हाँ वकील बाबू, ली सतपाल भैया से बात करी। सॉरी। हेलो भाई साहब, अरे कहाँ बा वकील? पागल भइल बड़ा का? हैं? बुड़पक कहीं के। नवीन बाबू वकील साहब, ली नेताजी से बात करी। भैया सॉरी। अरे वकील साहब, कोई भी नहीं बचा पाएगा आपके बेटे को। भाई साहब हमार बेटवा। अरे भैया हमरे बस के ना बात, अरे बेटा केस का? अरे पागल हो गए बड़न से का? एक तरफ लोग इस हत्यारे का गुणगान कर रहे हैं और दूसरी ओर वकीलों के दिल में डर पैदा हो गया है। पुलिस को भी अब तक पता नहीं चल रहा है कि आखिर हत्यारा है कौन। बाबूजी आज आपके न्याय मिल गए। हमके पता नहीं कि हम कबले जिंदा रहा। बाकी हमारी लड़ाई उस सबके खातिर श्रद्धांजलि बा जकरा न्याय ना मिलल। और ये लड़ाई तबले चली जबले हर वकील के कलेजा में डर ना पैदा होके। ये अन्याय के सपोर्ट मतलब मौत के रिपोर्ट। शुक्ला जी, आप अपने सेल्फी के चक्कर में सेल्फिश हो गए हैं। यस सर। व्हाट यस सर? नो सर। व्हाट नो सर? एक गुंडा एक दिन पहले कॉल किया और आप लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए। आज हम इतना हाईटेक होकर भी ये हाल है। सर सॉरी सर, हाईटेक मुझे थोड़ा हंसी आ रही है सर। सॉरी मेरी हंसी रुक नहीं पाएगी सर। हाईटेक तो हम तब भी थे जब दिल्ली में दंगा हुआ था सर। हाईटेक तो तब भी थे जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों पे निशाना बनाया और हम कुछ नहीं कर सके। हाईटेक तो हम तब भी थे। हाईटेक तो हम तब भी थे सर जब जेएनयू के ये टुकड़े गैंग नारा लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हाईटेक तो हम तब भी थे सर। ये कानून की बेड़ियां की बंदिशें छोड़ के देखिए ना, फायर करने का परमिशन दीजिए कि मारे गोली छाती में पैर के बजाय, तब देखो वैसे क्राइम नहीं खत्म। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर शुक्ला, हम काम नहीं करते तो क्या झक मारते हैं? सॉरी सर, लेकिन कुछ साल पहले तो हम लोग झक ही मार रहे थे। करते क्या थे? किसी नेता की भैंस घूम गई तो भैंस हो जा रहा है, पूरा दल बल लगा। किसी के स्कूल के बच्चों को छोड़े कुत्ता भी घुमाया जाता है। इट्स एनफ मिस्टर शुक्ला। अपने सीनियर से इस तरह बात करने के जुर्म में आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है।
आप मुझे जान लीजिए सर, मैं वर्दी पहनकर अन्याय देख नहीं सकता हूं, ना झेल सकता। और आप रेजिग्नेशन लेटर का सोच रहे हैं ना कि आप मुझे रिजाइन निकाल देंगे। मैं रेजिग्नेशन लेटर लेके मेरे बात बताएं, बहुत बुरा लगता है जब वर्दी की गुलाम हो जाती है, बहुत बुरा लगता है जब इंसाफ की सुनवाई नहीं होती, बहुत बुरा लगता है जब गुनाह और इंसाफ का चोली दामन का साथ और चंद टुकड़ों में इंसाफ अगर बिक जाता है तो मेरी छाती में बहुत पीड़ा होती है। मुझे याद है, मुझे जब मैंने वचन लिया था वर्दी पहनते हुए कि मैं रक्षक बनूंगा, भक्षक नहीं सर, गोली मार दूंगा, अपने आप को भक्षक नहीं बनूंगा सर। जहां वर्दी का गुलाम, जहां कानून असहाय हो, जहां चंद कागज के टुकड़े पर ईमान बिक जाए और जहां सत्य और इंसाफ का चोली दामन का साथ, वहां अभय शुक्ला नहीं दिखता सर। जय हिंद सर। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मिस्टर अर्जुन यादव, आज के बाद ये केस आपकी जिम्मेदारी है। ओके सर। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इस डर के माहौल में भी रुचि रेप केस के आरोपी रंजीत का केस लड़ने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ने हिम्मत जुटाई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये वकील साहब कोर्ट तक पहुंच पाते हैं या फिर रास्ते में ही इन्हें जान से मार दिया जाएगा। जिस केस को लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकीलों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, आप उस केस को लड़ने आए हैं। उस अज्ञात कातिल से जान का खतरा है, फिर भी क्या जान से बढ़ के पैसा है? पूरा देश दुनिया चाहता है कि उस दरिंदे को सख्त सजा मिले, फिर भी आप उसे बचाना चाहते हैं सर। बोले सर। बोलिए सर। मैं जो भी बोलता हूँ कोर्ट में बोलता हूँ और उसकी फीस लेता हूँ। That's it. Now excuse me. Thanks. आइए। बैग्स उतार लिए। शांति। आवाज? भैया, नदी में कूदला के बाद जब हमरा होश आयल तो हम हॉस्पिटल में एडमिट रहनी। इंसान के रूप में भगवान हमरा के अपन बेटी बना के हमरा के नया जीवन देले, हमर ब्याह करके हमर घर बसा के भैया वहाँ का हमार शादी रवीश जी से करा देनी। आज हम बहुत खुश बानी भैया। हाँ वो भैया, हम इनका से आपके मिलावत आनी। मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। सुनी। हाँ भैया ये आपके बहनोई है, आई हमार भैया हमें। ठीक है, आइए बैठी। भैया बैठी ना। आपको बाद में फोन करता हूँ, कोई आए हुए मिलने के लिए। चलो बाय। भैया आपके बहनोई बहुत अच्छा हवे, हमार बहुत ख्याल रखेलन। चल अब ते एजे रहबे ना। ना 4 दिन खातिर आइल बानी जा। यहाँ के वकील है ना, एगो केस के सिलसिला में आइल बानी। कौन केस? रुचि रेप केस। बाकी वो केस लड़ला में तो जान के खतरा बा। हाँ भैया ये चिंता तो हमरो बा, बाकी यहाँ के केस समझाई। दुनिया में बहुत केस मिली, रहुआ केस छोड़ दी। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मुझे कौन सा केस लड़ना चाहिए, कौन सा केस नहीं लड़ना चाहिए, इसका मशवरा आप और आपकी प्यारी बहन देंगी मुझे। हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? अरे ना बस। हेलो लिसन,
मैं सिर्फ अपने आप को सीरियस लेता हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे मामले में इंटरफेयर करे। अभी तक को कई वकील के मार चुकल बा, आगे केकरा के मारी एकर कौनो भरोसा नहीं के। ये क्या किए आप? अरे तुम्हारे प्यारे भैया को टेंशन फ्री कर दिया, बहुत परेशान हो रहे थे। देखिए वो पागल है, ये केस मत लड़िए, वो आपको भी मार देगा। तुमको उसके बारे में कैसे पता? जिसके बहन को अलग कर दिया गया हो, जिसके मां को इतने बुरे तरीके से मारा गया हो, जिसके भगवान स्वरूप पिता को मारा गया हो, वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूं। भैया हो ना। शांत हो जाओ, शांति। भैया मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। हम लोग कल ही दिल्ली वापस चले जाएंगे। मैं कल ही मीडिया में अनाउंस कर दूंगा कि मैं ये केस नहीं लड़ रहा हूं। आप लोग शांत हो जाइए। इतना टाइम हो गया यार, अभी तक आए कुमार जी। कब तक आएंगे वो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। सर आप क्या अनाउंस करने वाले हैं? जिसके बहन को अलग कर दिया गया हो, जिसके मां को इतने बुरे तरीके से मारा गया हो, जिसके भगवान स्वरूप पिता को मारा गया हो, वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। ये कृष्णा नहीं, अर्जुन है। अर्जुन, जिस कातिल को यहाँ की पुलिस, प्रशासन और सरकार नहीं पकड़ पाई, उसे मैं यूं घंटों में ही पकड़ लिया। ये अर्जुन है, अर्जुन जो अपने माँ बाप की मौत का बदला ले रहा है। शहर में हुई तमाम हत्याओं के पीछे कौन है कातिल, इस बात का पता चल गया है। वो कोई और नहीं, जाना माना संगीत शिक्षक कृष्णा है, जो रात को अर्जुन बनकर लोगों की हत्या करता था। पुलिस अब कृष्णा के सभी ठिकानों पर जाकर छापेमारी कर रही है। तुम्हारा हमें अर्जुन के बारे में पूछताछ करनी है। ना। समरेंद्र जी, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अर्जुन की तलाश में हम लोग आए हैं। पता चला कि वो यहाँ आता जाता रहता है। ये भगवान कौन धर्म संकट में डाल दिले हमके। एक तरफ खून के रिश्ता बा तो एक तरफ इंसानियत की। जौन बहन हमारा कलाई में अपन प्यार बांधलस, होकर संसार कैसे उजाड़ दी। हम अपना बहन की सफेद साड़ी में नहीं देख सका आरती। अरे भैया तू रोवा तारा? हमार भाई तो इतना कमजोर ना रहे। और एगो बात सुना, एगो बहन मात्र अपना खुशी खातिर करोड़ों बहन के उम्मीद कैसे तोड़ सकती है भैया? बाकिर भाई तोड़ ये बंधन नहीं तोड़ सकत। आज ही बंधन से तहरा के आजाद करतानी। जा अपन मिशन पूरा करा। ब्रेकिंग न्यूज, कल
साल तक जिस कातिल की तलाश पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरा देश कर रहा था, जिस कातिल की तलाश पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सहित देश कर रहा है, आखिरकार वो खुद ही सामने आ गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं उनका ये वीडियो संदेश। जय श्री राम। पूरे देश को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों से रूबरू होकर दो बात करना चाहूंगा। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे सही समझते होंगे, कुछ गलत। पूरे देश को बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जिनके मन में हमेशा डर रहता है कि रंजीत जैसे दरिंदों का अगला शिकार कहीं हमारी माँ, बहन, बेटियां तो नहीं। ये लड़ाई उन सब की है जो न्याय के इंतजार में टूट चुके हैं। ये लड़ाई उन सब की है जो इस देश से प्यार करते हैं। और हाँ, देशद्रोहियों के लिए मेरा एक ही संदेश है, मेरा भारत महान। और जो भी इस महान देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार किया, उन सबको मार डालूंगा। जी हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला करने का हक सिर्फ देश प्रेमियों का है। देशद्रोहियों सावधान, मैं आ रहा हूँ। What nonsense! जियो मेरे कृष्ण अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अर्जुन के साथ हूँ। मैं अर्जुन के साथ हूँ। हम अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन के एक वीडियो संदेश के बाद कोर्ट के बाहर उमड़े लोगों के हुजूम को देखकर मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि आए दिन देश में होती घटनाओं को लेकर हर आम इंसान में एक आक्रोश पनप रहा है। हुआ है। पीछे चलो। सर 2 मिनट वेट कीजिए, अभी कंट्रोल हो जाएगा। इंस्पेक्टर कंट्रोल करो, कंट्रोल, वरना 2 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, समझे? तुम लोग क्या पुलिस वर्दी में यहाँ नाटक कर रहे हो? कंट्रोल करो, कंट्रोल, वरना बिना वर्दी के कोर्ट में मुलाकात होगी। गॉट इट? जी सर। सबको पीछे करो, भगाओ जल्दी यहाँ से। यहाँ कोर्ट का क्या पोजीशन है? सर यहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक है। वहाँ अर्जुन तो नहीं दिखाई दे रहा है ना? सर यहाँ हजारों अर्जुन हैं। कोर्ट परिसर खाली कराओ, कुछ भी करो। अपना अपना मास्क निकालो और निकलो यहाँ से। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सब लोग अपना मास्क निकालो और निकलो यहाँ से, नहीं तो हमें मजबूरी में लाठी चार्ज करना पड़ेगा। सर सिचुएशन अब सही है, अब आप आ सकते हैं। ओके सर, सिचुएशन कंट्रोल में है। ओके, अब हम लोग चल सकते हैं। चलिए आइए।
वंदे मातरम वंदे मातरम ना ना वंदे मातरम माफ कर दे वंदे मातरम छोड़ दे आदमी के वंदे मातरम 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 ए ना ना छोड़ दे ना माफ कर दे